प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यशाया की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। ये विश्वासियों के लिए है जो कि उकाबों की नाई उड़ेंगे, चलेंगे। इसका मतलब यह है कि ये उकाब जो है वो एक उदाहरण है और एक प्रतीक है, ताकि उससे जो है विश्वासी लोग किस प्रकार आगे बढ़ सकें, इसके बारे में ये आयत जो है हमें बताती है। जो उकाब होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और फ्रीडम माने कि बहुत स्वतंत्रता के साथ वो उड़ता है, अगर आपने उसको देखा हो। और बहुत स्वतंत्र, इसका मतलब जो है कि जब हम और आप मसीह में होते हैं तो हम भी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। उसकी आंखें तेज होती हैं, वो शक्तिशाली उसकी दृष्टि होती है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह भी स्वर्ग से हमको देखता है, उसकी दृष्टि जो है बहुत तेज है और वो उसकी आंखें जो है बहुत शक्तिशाली हैं। वो हमारे विश्वासियों के जीवन में लगी रहती हैं और ये दूरदर्शिता का प्रतीक है और दूर से सच्चाई का पता जो है वो लगा लेती हैं। पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है, उकाब की नाई मसीह विश्वासी ऊंची चट्टान पर बैठता है। चट्टान जो है वो हमेशा सुरक्षित और मजबूत समझी जाती है। जब हम मसीह में होते हैं तब हम भी जो है चट्टान पर ही बैठते हैं, क्योंकि हम एक मजबूत प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि वो चट्टान मसीह था। जब लोग जो है जंगल में जा रहे थे इस्राएली लोग, तो वहाँ पे पानी की समस्या आई, तो वे कुड़कुड़ाए और गुड़गुड़ाए और उसके बाद मूसा ने उनको उस चट्टान पे से पानी पिलाया और वो चट्टान जो थी वो मसीह थी। वहाँ पे मसीह की उपस्थिति थी जो उनकी यात्रा में उनके साथ थी। चट्टान से निकला पानी आत्मिक जीवन का प्रतीक था और विश्वास और आज्ञाकारिता में उनको चलना था। ये इस बात को बताती है कि जब हम और आप विश्वास और आज्ञाकारिता में चलेंगे तो उस चट्टान पर हमेशा बैठे रहेंगे। इससे हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो सच्चाई का पता लगा लेते हैं और स्वर्ग से वो इस बात को देखते हैं कि हमारा जो विश्वासी लोग हैं वो किस प्रकार अपने जीवन को चला रहे हैं। दूसरी बात जो है, उकाब के 2 पंजे हैं जो नए नियम और पुराने नियम को दर्शाते हैं। उनके पंजे तेज और मजबूत होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। यानी कि एक तरह से मजबूती के साथ तुम आगे बढ़ोगे और जब तुम सुसमाचार सुनाओगे, बताओगे लोगों को, तो लोग जो हैं तुम्हारे पीछे आएंगे। और तीसरी बात जो है, उकाब की देह बलवान होती है। इसका मतलब विश्वासियों का समूह, चर्च जो है जिसको हम बोलते हैं, और जो मसीह की देह है। इफिसियों 4:16 में लिखा हुआ है, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ से एक साथ बनकर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उनकी उन्नति होती है। चर्च में एकता, मसीह का नेतृत्व, बुद्धि और विकास, सहयोग और मसीह पर निर्भरता, ये इस बात को दर्शाता है कि हर अंग जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय और 27 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम मसीह की देह हो और एक एक करके उसके अंग हो। और उसके बाद जो है हम इस बात को जान जाते हैं कि मसीह के जो अंग हैं वो हम और आप हैं।
हम और आप उसकी देह हैं, हम और आप उसका जीवन हैं, हम और आप जो है उसके साथ चलने के लिए अगर तैयार हैं तो वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। और जो चर्च है वो मसीह का शरीर है, जिसमें विभिन्न अंग हैं, विभिन्न भूमिकाएं हैं, हर अंग के विशिष्ट भूमिका है, एकता है। चौथी बात जो है, अपने पंखों पर वो ऊंचा उड़ता है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के जो हैं वो 9 गुण हैं। हम लोग गलतियों 5 और उसका 22 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, या पवित्र आत्मा का फल। इसका मतलब जो है यह है कि वो एक वचन है और उसके 9 गुण हैं। तो जो उसका दायां पंख होता है वो पवित्र आत्मा के 9 गुणों को बताता है, और जो उसका बायां पंख है वो आत्मा के वरदानों को बताता है कि आत्मा के वरदान हैं, जैसे बुद्धि का वचन, ज्ञान, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ का कार्य, नबूवत, आत्माओं की परख, भिन्न भिन्न भाषा बोलना। और इस प्रकार से जो हम देख सकते हैं कि जो दोनों पंख हैं वो भी जो है पवित्र आत्मा के गुण और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बातचीत करते हैं। 5वीं बात जो है, उड़ान उसकी जो है पूंछ से उसको पता चलता है कि उसको किस तरफ जाना है। यानी कि जो उसकी पूंछ है वो नेविगेटर का काम करती है, उसको दिशा दिखाने में सहायता करती है। पवित्र आत्मा जो है हमारा नेविगेटर है कि हमें कहाँ जाना है, किस जगह पर जाना है, कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, ये सब जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बताया जाता है। उकाब का जो सिर है वो मसीह के सिर का प्रतीक है, यानी कि एक सिंबल है। यानी कि हम यदि मसीह को जानते हैं तो नियंत्रण में रहते हैं। सारा नियंत्रण यीशु मसीह को दें, उससे बात करें। जैसे हम और आप बातें करते हैं वैसे ही मसीह के साथ बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो है चलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उठाना चाहता है। हमारे जीवन से वो बहुत सामर्थ्य के साथ बात करना चाहता है। वो चाहता है कि हम और आप इस संसार में जो है सामर्थ्य के साथ बढ़ें। उसकी जो देह है यानी कि जो कलीसिया है उसमें जो है एकता बनी रहे। उसकी कलीसिया में लड़ाई झगड़ा जो कि हम आजकल के ज़माने में देखते हैं वो सब जो है प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि हमारे लोग जो है बड़े शान के साथ, सामर्थ के साथ अपनी महिमा को वो आशीषमय करने के लिए वो जो है हमें बताता है कि आज भी, इसी समय भी, हर समय भी जो है वो हमें जो है आशीष देना चाहता है। वो जिस प्रकार की हमने बताया कि जो उकाब है वो सिर्फ एक प्रतीक है, एक सिंबल है, और वो विश्वासियों के लिए एक सिंबल दिया गया है ताकि जो विश्वासी समझ सकें कि हमें भी चट्टान पर रहना है और वो बातें करना है जो मसीही और मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम और आप जो हैं मसीही जीवन में आगे बढ़ें, मसीह की सामर्थ को देखें, मसीह के कार्यों को देखें, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसने हमारे और आपके पापों के लिए उसने जो है वो क्रूस पर गया, हमारे और आपके पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही सबसे बड़ा सुसमाचार है कि आज हम मसीही लोग जो हैं सिर्फ इसीलिए जो है मसीह की ओर देखते हैं क्योंकि वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी जो है आशीष है, और यही जो है हम उकाब की नाई जब आगे बढ़ेंगे तो यही सब हमारे जीवन में होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।